तो हेलो एवरीवन, तो आज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डार्क रिवर एनिमेशन का एपिसोड। तो ये एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसको फुल वॉच जरूर से करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एपिसोड 2 बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से एपिसोड 1 एंड हुआ था, जहाँ पर सुनियो और वो लड़की उस टेम्पल में आ जाती है जहाँ पर डार्क रिवर का लीडर और बाकी सब लोग आए हुए थे। और फिर तभी वहाँ पर सुनियो का वो सैनिक पूछता है कि वो डिवाइन डॉक्टर कहाँ है, आप उसको अपने साथ नहीं लेकर के आए क्या? और फिर तभी वहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं ही वो डिवाइन डॉक्टर हूँ। और फिर तभी वहाँ पर वो सैनिक कहता है कि हमें जल्दी चलना होगा, लीडर की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी है। और फिर तभी हम वहाँ पर टेम्पल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो डार्क रिवर का लीडर उस लड़की को पहले से ही जानता है और ये लड़की उस डिवाइन डॉक्टर की चचेरी बहन है। और वो जो डिवाइन डॉक्टर है उसकी मौत पहले ही हो चुकी है, काफी समय पहले। और फिर तभी वहाँ पर वो लड़की उस लीडर का इलाज करने के लिए लग जाती है, जहाँ पर एक धागे में बंधी हुई सुई निकालकर सीधे ही उस हाथ में चुभा देती है। और वो वहाँ पर देखने लगती है, उस बंदे का जहर निकालने लगती है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। और फिर तभी वहाँ पर वो 2 और सुइयां उस मास्टर के अंदर घुसा देती है, जहाँ पर वो उसका शरीर के अंदर से जहर निकाल लेती है। और इससे उस लीडर की हालत में थोड़ा सुधार तो आ जाता है, पर वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। और फिर तभी हमें वहाँ पर उस लड़की का नाम भी पता चलता है जो कि लूसी है। और फिर तभी वहाँ पर सुनियो उस लड़की से कहता है कि अब वो डिवाइन डॉक्टर तो मर चुका है, पर तुम्हें ही इस लीडर का इलाज करना होगा। यहाँ पर लूसी कहती है कि मैं इसका इलाज तो करूंगी, पर तुम्हें उसके लिए कुछ पैसे पे करने होंगे मुझे, तभी मैं उसका इलाज करूंगी। जहाँ पर सुनियो मान जाता है, ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पर तुम्हें इसका अच्छे से इलाज करना होगा और पूरा सही करना होगा इनको। और फिर तभी हम वहाँ पर बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सुनियो लूसी से कहता है कि तुमने आखिर हमें पहचाना कैसे कि हम न्यू फैमिली से बिलोंग करते हैं। और फिर तभी लूसी उसको बताती है कि मुझे इस फैमिली के बारे में पूरा पता है, और यहाँ तक कि बाकी की जो 3 फैमिली है उनके बारे में भी मुझे सब कुछ पता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर 3 फैमिली राज करती है, जहाँ पर उन फैमिलीज का नाम है सू फैमिली, सी फैमिली और मू फैमिली। ये 3 फैमिलीज पूरी दुनिया पर यहाँ पर राज करती है इस वर्ल्ड में। और फिर तभी वहाँ पर लूसी कहती है कि इन तीनों फैमिलीज ने मिलकर एक अपना लीडर चुना था, जो कि मू फैमिली से उसको चुना गया था और फिर उसे टॉप लीडर के नाम से जाना जाता है। और आजकल सुनने में आ रहा है कि ये सब फैमिली वहाँ पर अपनी फैमिलीज का एक लीडर को बैठाना चाहते हैं और इस टॉप लीडर को मारना चाहते हैं। और फिर तभी वहाँ पर लूसी कहती है कि तुम डार्क रिवर के लीडर के एक खास सैनिक हो और तुम्हें घोस्ट कहा जाता है, और तुम्हारे द स्पाइडर शैडो के चीफ हो, और तुम्हें द क्यूई कहा जाता है। और फिर तभी वहाँ पर सुनियो अपने एक सैनिक को बुलाता है और वो कहता है उससे कि इस डिवाइन डॉक्टर को और हमारे लीडर को लेकर ज्यूसेंट सिटी की तरफ निकल जाओ, और यहाँ पर जो कुछ लोग आ रहे हैं लड़ने के लिए उनको मैं यहाँ पर रोक के रखता हूँ। और फिर तभी वो सैनिक वहाँ से चला जाता है और फिर हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि और फिर तभी वहाँ पर सुनियो लूसी से कहता है कि तुम्हें इसके साथ जाना होगा। और फिर तभी लूसी वहाँ पर कहती है कि ठीक है, ज्यू सिटी में मिलते हैं। और फिर तभी वहाँ पर सी फैमिली से कुछ बंदे आ जाते हैं और वो लड़की लूसी को लेकर वहाँ से फटाक से निकल जाती है। और वो 2 बंदे आकर सीधे ही सुनियो से कहते हैं कि हमें उससे मिलना है और उसको मारना है, हमने सुना है कि वो अभी काफी कमजोर है तो हम उसको मार सकते हैं। तभी वहाँ पर सुनियो कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम उनको मार पाओगे? और फिर तभी वहाँ पर सुनियो अपनी स्वॉर्ड से एक लकीर बना देता है आग से जलती हुई, और वो कहता है कि सी फैमिली से बिलोंग करते हो, इसलिए मैं अभी तुमको मारना नहीं चाहता, अगर तुम अपनी जान प्यारी समझते हो तो यहाँ से अभी निकल जाओ। और फिर तभी सी फैमिली से एक बंदा कहता है कि तुम काफी अच्छे डायलॉग मार लेते हो। और फिर तभी वो बंदा सीधा ही सुनियो पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। यहाँ पर सुनियो उस स्वॉर्ड को अपनी 2 उंगलियों से ही पकड़ लेता है बड़े ही आराम से, और उस बंदे की गर्दन पकड़ के एक हाथ में उठा लेता है हवा। और फिर तभी वहाँ पर वो दूसरा बंदा भी सुनियो पर अटैक कर देता है, पर सुनियो उन दोनों को बड़े ही आराम से संभाल लेता है और उन दोनों बंदों को बड़े ही आराम से मार के वहाँ से भगा देता है। और फिर तभी वहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि सुनियो का पुराना दोस्त होता है और उसे सू फैमिली ने भेजा हुआ होता है उस डार्क रिवर के लीडर को मारने के लिए। जहाँ पर वो बंदा सुनियो से आकर कहने लगता है कि तुम इस डार्क रिवर के लीडर की सुरक्षा कब तक करते रहोगे? तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ मौज मस्ती नहीं करनी है क्या? तुम्हें आजादी नहीं चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजादी दे सकता हूँ, इस डार्क रिवर के लीडर को मुझे मारने दो और तुम आजाद होकर जहाँ तुम जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। तुम्हें किसी की सुरक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। और फिर तभी सुनियो वहाँ पर उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा और मैं अपनी लीडर को ऐसे धोखा दे दूंगा? तुम्हारी तरह समझा है क्या मुझे? मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने कसम खाई है, मैं तुम्हारी तरह दोगला नहीं। और फिर तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और वो सू फैमिली से ही होता है, और वो उस पहले वाले बंदे से कहता है कि तुम्हें
अभी तक इसको मारा नहीं। मैंने तो सोचा था तुम उसको मार के और उस डार्क रिवर के लीडर को भी मार चुके होगे और उसकी जगह पे मुझे बैठा दोगे। तुम तो बातों में लगे हुए। चलो कोई नहीं, अब मैं इसकी मौत अपनी आंखों से देख पाऊंगा। चलो अब इसको मार दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुनियो का फ्रेंड सीधे ही सुनियो पर अटैक कर देता है। फिर तभी वहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक विलेज को देखते हैं जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं। एक फ्रूट मार्केट में एक फ्रूट वाले से एक बॉक्स लेता है, जहाँ पर वो बंदा उस बॉक्स को लेकर एक गली में जाकर खोलता है और उसके अंदर पर्ची में कुछ लिखा हुआ होता है, जो कि हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और फिर वो बंदा उसको पढ़कर वहाँ पर अपने हाथ की एक एनर्जी से उस पेपर को जला देता है और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। कैसा आपको ये एपिसोड लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर मजा आया है तो इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना और इसके आगे के एपिसोड भी देखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।